2 अरब रुपए खर्च करके लाहौर के अंदर ही पाकिस्तानी ने 70 कनाल पर ऐसा फार्म हाउस बनाया है जहां 30 अक़साम के फलों के दरख्त मौजूद हैं और यहां नायाब जंगली जानवरों की ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। इसके लिए मैंने कम से कम 8 मुलाजिम रखे हुए हैं, 6 सिर्फ इन पौधों के लिए रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ाज़ार डोला फार्म हाउस एंड ब्रीडिंग सेंटर में, जो तकरीबन 70 कनाल पर मुहित है और यहाँ मुख्तलिफ़ इक़साम के जंगली जानवर रखे हुए हैं, जिनमें वाइट लाइन, ब्राउन लाइन, हिरन, और अगर सिर्फ इन जानवरों की कीमत को जमा किया जाए तो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ की ये बन जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के फलदार पौधे लगाए हुए हैं, जिनमें आवाकाडो, जापानी फल, बादाम, अखरोट और बेशुमार। यहाँ पर क्या क्या होता है, आए आपको दिखाते हैं। उमर ढोला साहब, जी। आपने लाहौर के अंदर सब्ज़ाज़ार में, जहाँ घर ही घर हर साइड पे नज़र आते हैं, खुली जगह किसी के पास नहीं है, बिल्कुल, वहाँ आपके पास 70 कनाल के अंदर फार्म हाउस है, जहाँ आपने हर किस्म का पौधा लगाया है, फलदार, फूलों वाले, फिर जंगली जानवर रखे हुए हैं और 40-40 लाख उनकी कीमत है। ये कब से कर रहे हैं? ये फार्म हाउस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ये मुझे जानवरों का शौक़ कोई तकरीबन 10-12 साल से है। ये पौधों वगैरह का मेरे वाले साहब को था। ये मुझे प्रॉपर फार्म बनाए हुए 4 साल हो गए। 4 साल से यहाँ पे अपना शौक़ पूरा करता हूँ और पूरे अंदरूने लाहौर के अंदर मेरे अलावा किसी के पास मुझे नहीं लगता कि फार्म हाउस रजिस्टर्ड हो अंदरूने लाहौर में। लाहौर के अंदर, अंदरूने लाहौर में बेदियाँ रोड, बरकी रोड पे इस टाइम 450 से ऊपर फार्म रजिस्टर्ड है, लेकिन अंदरूने लाहौर में फर्स्ट वन मेरे पास में। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने रखी हुई हैं? मैंने ब्राउन शेर रखे हुए हैं, वाइट लाइन रखे हुए हैं, नायाब किस्म के हिरन रखे हुए हैं। कहाँ से मंगवाए हिरन वगैरह? वे एक पेयर कनाडा से मंगवाया हुआ है, ब्लैक फैलो का। वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होता, बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं। अच्छा। फैज़न कुछ परिंदे हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं, कुछ इंपोर्टेड कबूतर वगैरह इंपोर्ट किए हुए हैं। और पौधे कौन कौन से? पौधे मेरे पास तकरीबन 30 से ज़्यादा अक़साम के मौजूद हैं। इनमें जो स्पेशल किस्म का आ जाता है वो एवाकाडो है। वो एवाकाडो पाकिस्तान में नहीं लगता, लेकिन हमने कुछ मेहनत की है, हमारी मेहनत रंग ले आई है, लग गया और उस पर फ्रूट भी लगा। फ्रूट भी लगा है। और कौन कौन से लगे हुए हैं? इसके अलावा बादाम की ट्राई की, नाशपाती है, मौसमी है, लीची है, लुगाट है, ग्रे फ्रूट है, गन्ना है, जापानी फल, तो जापानी फल है, लूचा है, नाशपाती भी है, सेब भी है। यानी हर तरह का पौधा जो आपके जहन में आया वो लगाया हुआ है। फूलों वाले वो लगे हैं। हाँ, फिर यहाँ मैंने देखा है एक मेला सा टाइप लगा हुआ है, लोग आते जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहाँ सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है या क्या है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ लोग हमारे जो नेबर्स के हैं, हम उनको मना नहीं करते। बच्चे आते हैं साथ, हम बच्चों को किस तरीके से मना कर सकते हैं? लेकिन अगर हमारा खाली हो तो फिर हम क्या देते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। लोग घूमने शूमने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट पार्क है, घूमने फैमिली के लिए हम मना नहीं करते। जो हमारे नेबर्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं, फिर रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हम बच्चों को और लोगों को कैसे मना कर सकते हैं? वाह। तो ये मेंटेन कैसे करते हैं इतनी जगह? इसके लिए मैंने कम से कम 8 मुलाजिम रखे हुए हैं, 6 सिर्फ इन पौधों के लिए रखे हुए हैं, 2 जानवरों के लिए रखे हुए। 2 जानवरों के लिए? 2 जानवरों के लिए रखे हैं। ये जानवरों की कितनी कितनी उम्र है? और ये जो मैं पीछे देख रहा हूँ, यहाँ एक ब्राउन वाले हैं, फिर उसके बाद मैंने देखा है ये जो ब्राउन वाले हैं, ये 1 साल और 4 मंथ के हैं। और ये ब्राउन, इनका क्या नाम है? अफ्रीकन ब्राउन कोमल लाइन। और ये कहाँ से आपने मंगवाए? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से मंगवाए जी। इनकी कितनी कीमत होगी तकरीबन? ये तकरीबन इस टाइम 25 लाख के करीब का पेयर होगा। 25 लाख से करीब का पेयर है जी। और जो वो मैं उधर देख रहा हूँ वाइट वाले, ये वाइट बहुत नायाब नस्ल है। ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी बहुत कम रह गई है वाइट लाइन। इनका पेयर तकरीबन 40 लाख के करीब मौजूद होता है। 40 लाख के करीब? जी। ये कहाँ से मंगवाया आपने? ये पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे ब्रीड होती है, ये पाकिस्तान, लेकिन इसके जो पेरेंट्स हैं, जिनके वालिदैन कह लें, जिनकी ये ब्रीड है, वो बाहर से, पाकिस्तान से बाहर से आए हैं, इम्पोर्ट है, वो भी साउथ अफ्रीका से आए हैं। वो 40 लाख के बच्चे हैं? जी 40 लाख। वो कितने कितनी उम्र है उनकी?
वो 2 माह और 15-15 दिन के हैं, 10-10 दिन के। इनको क्या खिलाते पिलाते हैं? इनको ये डाइट इनकी क्या होती है इतनी बच्चों की? फिर ये जो 1 साल वाले हैं इनको भी मीट देते हैं, कभी बोनलेस दिया जाता है, कभी इनको बीफ दिया जाता है और कभी इनको चिकन दिया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म का इनको मीट दिया जाता है और कई बार इनको इनकी सेहत के लिए इनको खरगोश भी डाले जाते हैं। जिंदा खरगोश डाल देते हैं? नहीं, उनका गोश्त बना के फिर इनको डालते हैं। तो जिंदा क्यों नहीं? जिंदा होता है ना, शेर खुद शिकार करना चाहता है। शिकार करना चाहता है वो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ उसकी कुछ चीज़ें भी जो नुकसानदेह इनके लिए होती हैं फिर हम पसंद नहीं करते। जैसे उनकी अंतड़ियाँ या कुछ उनका अंदर का वो हम उसके साथ नहीं, हम साफ़ सुथरा गोश्त डालते तो खरगोश रखे हुए हैं आपने? हैं। जी, खरगोश रखे हुए हैं। कितने खरगोश हैं आपको? मेरे अंदाज़ा है मेरे पास 70-80 के करीब होंगे। 70-80 के पास खरगोश हैं। और वो इनके खाने के लिए रखे हैं आपने? हाँ जी, इनके खाने के लिए। खुद भी खाते हैं या नहीं? खुद भी खा लेते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादा इनके लिए रखते हैं। उनके साथ इनकी सेहत भी ठीक रहती है और इनकी ग्रोथ भी ठीक होती है। तो ये अपने नाम के साथ उमर ढोला लिखते हैं, ये क्या है? ढोला फार्म हाउस पे आपने बनाया हुआ है? डोला हमारी कॉस्ट है, रही फैमिलीज़ के अंदर ये कॉस्ट मौजूद है और हमें लाहौर में रहते हुए 40 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, ढोला ये आपकी कॉस्ट है। तो ये जो गाना बना हुआ है परदेसी डोला, ये इसी के ऊपर बना है या वो वैसे बना हुआ वो है? वैसे बना हुआ है। अच्छा, मैं शायद परदेसी डोला आपके ऊपर कहीं गाना के लिए लिखा हुआ। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ ये जो फल वगैरह है, इतने पौधे आपने अमरूद के लगाए हुए हैं, फिर ये मौसमी, किन्नू, ये सारे ये बेचने के लिए करते हैं या नहीं, किसके? ये अपने मेहमान आ गए, दोस्त आ गए, ये उनको हम ज़्यादातर गिफ्ट करते हैं। यहाँ पे जो मेहमान आते हैं उनको खाने के लिए देते हैं। अब ये पीछे जितना मैंने गन्ना लगाया हुआ है, ये इनके लिए मैंने मशीन भी इधर ही रखी हुई है। अच्छा, जो जिनको कभी कभी गांव का माहौल नहीं मिला, उनको हम ये माहौल प्रोवाइड करते हैं। वाह। हम जूस भी इनको निकाल के देते हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं। ये किराए पर जगह तो नहीं देते कहीं? नहीं नहीं, किराए पे बिल्कुल नहीं देते। क्योंकि जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, पूल बनाया हुआ है, तो फिर जो दोस्त यार आते हैं उनको आप गाँव वाला माहौल प्रोवाइड करते हैं। जी, अब शहर के अंदर लोगों के पास इतनी जगह नहीं रहेगी, इतनी फैसिलिटी मौजूद नहीं रहेगी कि गांव का माहौल बना सके या उसको कवर कर सके। लेकिन हमने एक छोटा सा गांव बनाया हुआ है, लोग भी खुश होते हैं, हम लोगों को देख के खुश हो जाते हैं। आपकी रिहाइश इसी के अंदर है? मेरी सब्ज़ादार में। सब्ज़ादार में? हाँ जी, और ये भी सब्ज़ादार में ही आ जाता है। सब्ज़ा। तो मुझे बताएं, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं, यानी काम काज क्या है, कहाँ से इतने पैसे आते हैं इन चीज़ों के लिए? मेरी इंडस्ट्री भी है और मेरा रेस्टोरेंट भी है और मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ। इंडस्ट्री किस चीज़ की है? चिप बोर्ड की, विनियर बोर्ड की। और साथ रेस्टोरेंट का काम करते हैं, फिर जी। प्रॉपर्टी का काम भी करते प्रॉपर्टी हैं? का लैंडमार्क का काम करता हूँ। और वहाँ से ही फिर ये इस तरह के शौक पूरे हो सकते हैं जी, महंगे। इनका कितने का खर्चा आता होगा रोज़ाना का? तकरीबन इनका पूरे फार्म के ये खाली जानवरों का डेली का 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा। डेली का? डेली का। खुद कुछ खाओ ना खाओ कोई खुद पता नहीं है, लेकिन इनका इनका 15। ज़रूर लाजम है। और बाकी फिर फार्म का खर्चा? बाकी फार्म का वो भी काफ़ी चला जाता है, बस अल्लाह का शुक्र है, काम चल जाता है। तो इधर आप अपनी फैमिली को भी लेके आते हैं, अकेले ही होते हैं या क्या करते हैं यहाँ? नहीं, दोस्त वगैरह भी आ जाते हैं, दोस्तों की फैमिलीज़ भी आ जाती हैं, अपनी भी फैमिलीज़ आ जाती हैं। संडे टू संडे यहाँ बैठ के? संडे को ज़्यादा रश होता है, सैटरडे संडे को यहाँ पे मेरे पास फैमिलीज़ और बच्चों का रश ज़्यादा होता है। ये एवोकाडो के बारे में क्या फीडबैक रहा है, कैसा है ये? एवोकाडो का अच्छा रहा है, बेहतरीन रिज़ल्ट रहा है, लेकिन उसके अंदर मेरे ख्याल से वैसी कैलोरीज नहीं है, लेकिन गुजारा कर गया। अच्छा, यानी आपके पास अभी पहला एक्सपीरियंस था? पहला, और शायद इसलिए भी हो सकता है कि हमारी उसकी पहला फ्रूट हमारे पास उसका आया पौधे का, शायद उसका भी फ़र्क हो सकता है। अगले में शायद इससे ज़्यादा बेहतरी आ जाए। ठीक ठीक। ये जो अभी मैंने खाया ये तो शायद कच्चा था? कच्चा भी था और पहला फ्रूट था, उसमें अभी मिठास कम होगी। ठीक ठीक ठीक। अगले साल में जब दूसरा फ्रूट लगेगा उसमें मिठास भी ठीक हो जाएगी और इसकी कैलोरीज भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैंने देखा जो आपने हिरन यहाँ पर रखे हुए हैं, जी जी, वो जो यहाँ उनको दौड़ने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, वो इधर खुले छोड़ देते हैं, फिरते रहते हैं? हाँ जी, अक्सर हम वीक में 2 से 3 दिन बार ऐसे करते हैं कि हम उनको ओपन खुला छोड़ देते हैं। मुलाजम बाद में जब शाम हो जाती है उनको उनके पिंजरों में लॉक करते हैं। तो ये 70 कनाल के अंदर वो दौड़े लगाते हैं? दौड़े लगाते थे। तो ये मैंने देखा है यहाँ फल है जो लगा हुआ, आप जैसे हम अंजीर खा रहे थे तो आपने कहा ये जो अंजीर ज़्यादा पक गई है या जो फट गई है ये हिरन खाएंगे। हाँ जी, तो आपके हिरन अंजीर फल इस तरह के
जब फल ज़्यादा पक के गिर जाता है ना, वो हमारे इस्तेमाल में नहीं रह जाता, लेकिन वो बड़े शौक से खा जाते हैं। फिर वो मैंने उनको इकट्ठा करवा के ज़्यादा तक जो इस्तेमाल में आ जाए ठीक है, नहीं तो फ्रूट्स उनको काट के डाल देते कितने टोटल आपके पास ये हिरन? हैं। हिरन 6 के पीस हैं 6 पीस हैं। जी। और फिर दूसरी ये जो कूंजे वगैरह हैं, ये बटेर, हाँ। तीतर, इनके मोर, हाँ जी, सबके पेयर्स मेरे पास मौजूद हैं और सबकी ब्रीडिंग आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। ये इतने महंगे शौक घर वाले कुछ नहीं कहते ये क्यों पाले हुए हैं इतने नहीं, महंगे? बस पहले शुरू में तो मना करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा उन्होंने कहा ठीक है, इन्हें नहीं बात होना। लोग भी आना शुरू हो गए, इज्जत। क्योंकि जब देखे ना, ये तो पूरा रिस्क है, 40 लाख के आप ये ले आए हैं, ये छोटे छोटे पपीज जो हैं, ये white शुरू में मुझे भी घबराहट होती थी और घर वाले भी इस बात से मना करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इसका शौक़ ज़्यादा बढ़ गया, अब मना नहीं करते। और उन्होंने देखा भी है कि मैंने 10-12 साल से ये शौक़ रखा, 10-12 साल से शेर पालना शुरू किया, लेकिन अब उनको पता चल गया कि इसका ठीक है, ये पाल लेता है। अगर कोई अल्लाह का शुक्र है कभी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ? अगर नहीं। कभी कोई शेर वगैरह या हिरन मर जाए तो उसका क्या करते हैं? वो हम स्टफ़ करवा के मैं अपने ऑफिस में फार्म की डेकोरेशन के लिए रख लेता हूँ। हनूद करवा लेते हैं? हनूद करवा। और अल्लाह का शुक्र है मेरा शेर कभी भी नहीं मरा मेरे से। हिरन? हिरन वगैरह तो आपको पता है अक्सर हो जाता है, उसका एजेड हो जाते हैं, उसकी वजह से डेथ हो जाती है अक्सर, तो वो मैं हनूद करवा लेता हूँ। अच्छा, मैंने एक देखा आप लोगों के पास ब्लैक कलर के दुम्बा भी है, वो क्या है? वो अफ़गानिस्तान की नस्ल है, पाकिस्तान की नस्ल नहीं है। वो अपने शौक़ के लिए वहाँ से लेके आए हैं। वो भी एक नायाब किस्म के दुम्बा। वो उसमें क्या खासियत है? वो ब्लैक कलर का होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा, और पाकिस्तान की निस्बत उसके अंदर जो उसकी कह लें खूबसूरती बहुत ज़्यादा। खाने के काम का आता है या सिर्फ खूबसूरती के लिए रखा हुआ? मैंने खाने के लिए भी तो रखते हैं, लेकिन अभी 2 सिर्फ खूबसूरती के लिए रखे हैं। क्या बात है। ये टोटल जानवर अगर फ़र्ज़ करें एस्टिमेट किया जाए, बंदा ऐसे जमा तफरीक करता है, यार ये हिरन आ गए इतने के, ये इतने के, टोटल जानवर सिर्फ कितने के होंगे? अंदाज़न 3-4 करोड़ के करीब के होंगे। 3-4 करोड़ के? जी। ये यहाँ जगह कितनी महंगी है, यानी एक कनाल या एक मरला यहाँ कितने पे इस टाइम 4 करोड़ से कनाल जगह है। 4 करोड़ से एक कनाल कनाल। जगह है, और आपके पास 70 कनाल है। जी। आपके पास कोई गार्ड शार्ड नहीं होता? नहीं, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कोई आए डाला तो पा के फिर ले जाए। नहीं, और यार ये ज़रूरत तो नहीं बंदा ही बड़ा कीमती हो गया। नहीं, शुक्र है अल्लाह, ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इधर टाइम कैसे स्पेंड करते हैं आप लोग इधर मोस्टली? मैं सुबह 2 बजे के करीब यहीं भी आ जाता हूँ और 6-7 बजे तक यहीं भी रहता हूँ। कितने लोग हैं घर में, बहन भाई सब, वो उनकी क्या रूटीन होती है? वो भी इधर अक्सर आ जाते हैं। शादीशुदा हैं आप? शादीशुदा हैं। वो बीवी बच्चे सारे, वो तो फिर इधर ही टाइम ज़्यादा स्पेंड अक्सर आ जाते हैं जब मौसम अच्छा होता है। फिर वो अक्सर तो हमारी इस बात पे भी लड़ाई होती है, उनके घर वालों को भी कभी दे दिए करो, या हम दोस्तों और ये नेबर्स वगैरह को ही देते रहना। अच्छा, ज़्यादा वो ही आते रहते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं यार ये देखें कितनी मासूमियत कह लें आप, कि मोस्टली जो वो लोग इर्द गिर्द के हैं वो इधर आते रहते हैं, कि फैमिली को टाइम ही नहीं मिलता कि वो यहाँ पर आ सकें, जबकि फैमिली का ज़्यादा हक है, लेकिन बेचारे मना नहीं कर सकते, और फिर लोग यहाँ पर आए बैठे रहते हैं। अपना बारबेक्यू का सीन भी इधर है? हाँ जी, बारबेक्यू के लिए ये जगह भी वो बनाई हुई हमने। अच्छा, ये यहाँ पर आपने कर दिया है? लहदा सेटा हट वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है। अक्सर दोस्तों की फैमिलीज भी आती हैं। सैटरडे को मेरे पास, संडे को इतना रश होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 2-3 फैमिलीज आ जाती हैं, तो उनके अलग अलग टेबल लगवाता हूँ। घर से खाना शाना बना के ले आते हैं, पूरा खुद अपना ले आते हैं? हाँ जी, पिकनिक स्पॉट बनाता है, तो वो फिर 2-3 टेबल लहदा लगा देता हूँ कि यहाँ पे ये फैमिली बैठ जाएगी, यहाँ पे ये फैमिली बैठ जाएगी, यहाँ पे ये फैमिली बैठ जाएगी। शौक के वाले से क्या कहेंगे कि कितना ये शौक महंगा है, करना चाहिए या नहीं? अगर किसी बंदे ने शुरू करना है तो क्या प्रोसीजर होगा इसका? उसका प्रोसीजर, सबसे पहली बात यह है कि जब इसको वो लोग शौक करें जिनको थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस ले लें। जब तक इस एक्सपीरियंस नहीं होगा, इनके बारे में मालूमात नहीं होगी, वो अपना भी नुकसान करवाएगा और इनका भी नुकसान करवाएगा। हाँ, तो ट्रेनिंग कैसे ले बंदा? ट्रेनिंग कैसे ले? जैसे मैं हूँ, हमारे जैसे कई लोग लाहौर के अंदर बनाए हैं, उनके साथ जाके पूछे, मालूमात ले, हासिल करे, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारे, उसको जो मिलेगी उससे, जो उसको तजर्बा हासिल होगा, उससे ही आगे कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है। ये आप बेसिकली कारोबार या अपना शौक पूरा किया जा सकता है। लाइसेंस है आपके पास? जी बिल्कुल है। अच्छा, उमर साहब मुझे बताएं, आप यहाँ ब्रीडिंग करवाते हैं, ये अभी तो मैंने देखा छोटे छोटे शेर हैं, कुछ बड़े शेर भी रखे हुए हैं? हाँ जी, इससे पहले बड़े भी शेर मौजूद थे।
अच्छा। अब वो मैं कोशिश करता हूँ ये गुंजाना इलाका है ना, उसको दूसरे फार्म में शिफ्ट कर दूँ, एक और फार्म भी है? हाँ जी। वो कहाँ पर है? बेदिया रोड पे, और इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे बच्चे हों जहाँ पे जिसके किसी को परेशानी ना हो। इनसे क्या परेशानी होती थी? इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। पहले घरों वालों को घबराहट होती थी शायद, पता नहीं क्या, लेकिन जब उनकी फैमिलीज आना देखी, उन्होंने कहा प्रॉपर केज है, फिर उनको ज़रा बेहतर उनको लगा। ये था कि ऐसे ही फिरते रहते हैं शेर, हमारे घर के पीछे शेर फिरते रहते हैं। लेकिन अब प्रॉपर उन्होंने देखा केज है, सेफ्टी है मुकम्मल, मुलाजम है, सारा कुछ कवर है, फिर उनको थोड़ा कितनी कितनी उम्र होती थी उनकी? 5-5 साल 6-6 साल